बड़े बेआबरू होकर तेरे ऊंचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर जरा कम निकले। मतलब कि वो तमाम लोग नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को पसंद नहीं करते, उन पर फिलहाल ये शेर सटीक बैठता है। फिलहाल 4 राज्यों पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बढ़त प्राप्त की, अप्रत्याशी जीत हासिल की और उनके चेहरों को लटकाने की होगी। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2024 सेमीफाइनल समझ रहे थे और उनकी अप्रत्याशी जीत उनके चेहरों को लटकाने वाली है और ये बताने वाली है कि नरेंद्र मोदी पनौती है लेकिन कांग्रेस के लिए है। लेकिन उनकी वजह से कांग्रेस अपने दम पर देश के अंदर 3 राज्यों में है और 52% आबादी पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है देश के अंदर। बीते 5 सालों में बीजेपी अपने ट्रैक पर आ रही है, 2018 के बाद में ट्रैक पर नहीं थी, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना 4 राज्यों में हौसला बढ़ाने वाले बीजेपी के। राजस्थान में रिवाज नहीं बदला, बीजेपी 115 सीटें जीत कर आई और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। मध्य प्रदेश जहां रिवाज बदलता था वहां पर बीजेपी ने लाजवाब जीत हासिल की और 164 शॉकिंग है और हैरान करने वाला है। और ये कैसे संभव हो सकता है, हर कोई लोग सोच रहा था कि कांग्रेस जीतेगी। और छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल का मैजिक दिख रहा था, बट वहां पे भी बीजेपी जीती। तेलंगाना में अवश्य से सीटें जीतना बहुत ही मुश्किल था। तेलंगाना में बीजेपी ने अपनी परफॉर्म करके और दिखाया। ये हार है ना राहुल गांधी की सुप्रीम लीडर को लेके है, ये हार है ना नरेंद्र मोदी का भविष्य लेकर तो नहीं, राहुल गांधी का भविष्य वो अंधेरे में घेर रही है। पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश और इनमें जब उनकी जीत थी तो वो स्ट्रांग बन रहे थे और इस चुनाव में राहुल गांधी जीत जाते। हिमाचल और कर्नाटक में मिली जीत के बाद और उनकी स्ट्रांग इमेज हो रही थी वो अच्छी स्ट्रांग हो जाती, संपूर्ण स्वीकार्यता हो जाती। राहुल गांधी पर इस हार का सीधा असर पड़ेगा, माने या नहीं माने, गठबंधन के दलों में उनकी स्वीकार्यता कम होगी। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले जिस तरीके से अखिलेश यादव की लड़ाई हुई, नीतीश कुमार अलग थलग बयानबाजी कर रहे हैं, ममता और शरद पवार पहले ही अलग से नहीं खड़े हुए, विपक्ष के अंदर इनके इंटेंस अलग तरीके से है और बीजेपी का बल्ले बल्ले रहा है। और उनकी बात की जाए, ये उम्मीद थी कि उनकी ये उम्मीद नहीं थी कि 4 राज्यों के अंदर उनकी सरकार बढ़ेगी। उनकी पहले ये था कि 3 राज्यों के अंदर जिम जीतेंगे, क्योंकि बीजेपी वाले भी बोल रहे थे राजस्थान में हम बना लेंगे सरकार, मध्य प्रदेश में हम मुश्किल है, बट छत्तीसगढ़ हम हार रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए बोल रहे थे कि कुछ कुछ की जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, हो सकता है बना ले नहीं बनाए। 220 हैं, 100 के आसपास हम रहेंगे, 100 के आसपास कांग्रेस रहेगी, बीजेपी वाले बोल रहे थे 164 जाएंगे। किसी ने सपने में नहीं सोचा था, किसी भी एग्जिट पोल ने नहीं बताया था 164 पे पहुंचेगी बीजेपी मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पहले, क्योंकि बीजेपी में वो पीछे चल रहे थे। स्टार्टिंग में क्या मैजिक रहा था, कमलनाथ जी का खत्म हो गया या फिर शिवराज सिंह चौहान का बहन बेटियों के साथ जो मामा बने थे उनका मतलब मैजिक कर गया। जो भी कहानियां वो चलेंगी, वो सच्चाई यही है कि फिलहाल बीजेपी की एमपी में बल्ले बल्ले हैं और एमपी में रिवाज नहीं बदला, बीजेपी वहां पर रिपीट कर रही है और बीजेपी जीती है। पिछली बार बीजेपी पर आरोप था कि जोड़ तोड़ कर बनाई है, इस बार बीजेपी इतनी सीट ले आई है कि इसमें आराम से वो 5 साल तक सरकार चलाएगी। और इस खबर के साथ ही कमलनाथ जी का पॉलिटिक्स जो कैरियर है वो शायद अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अंधेरे में है। लोकसभा के चुनाव में वैसे में बीजेपी को हरा नहीं सकते, हारी हुई थी तब भी नहीं हरा सके। राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में जब जीती हुई है यहाँ पे, अब तो कोई हरा ही नहीं सकता। और कमलनाथ जी यहाँ पे हार गए एमपी के अंदर। 2 महीने पहले हर कोई मान रहा था कि कमलनाथ जी आ जाएंगे एमपी के अंदर और अब उनके रास्ते खत्म हो जाते हैं। यहाँ पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा कमलनाथ जी का। राजस्थान में अशोक गहलोत जी का भी कैरियर खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि सचिन पायलट से बगावत के बाद में गांधी परिवार से उन्होंने आला कमान से भी बगावत की थी और वो सरवाइव इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके पास विधायकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे में उनका वो बोल रहे थे कि मेरे मतलब की विधायक है, मेरे पास कम्युनिटी है। ये काम हो गया क्योंकि अब सीट गई, हार गए, वो हार गए, तो अब गांधी परिवार उनको एंटरटेनमेंट करेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि आने वाले समय में अशोक गहलोत जी अब धीरे धीरे रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। सेंट्रल लीडरशिप उन्होंने ठुकरा दी थी और अब स्टेट लीडरशिप में हार गए और
अब सचिन पायलट के साथ कांग्रेस आगे बढ़ने चाहेगी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हार सकती है। छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ भी तो नहीं था। भूपेश बघेल भी बोल रहे थे, क्योंकि जैसे मीडिया में बता रहे थे, वो सोशल मीडिया पे बता रहे थे, वो तमाम पत्रकारों टीवी चैनलों उन पर बता रहे थे। इस बीच में तमाम आरोप लगे थे, उनके जो भी 71 सीटों पे आ गए थे और 36 पर रह गए। 35 सीटों का नुकसान है आपको। बीजेपी को बढ़त मिली है उनको। उसके बाद में उनकी कहानी बहुत मुश्किल होगी, रिटायरमेंट वाली कहानी है, बट कैरियर है उनका लंबा, चलेंगे आगे। भूपेश बघेल को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, और बीजेपी से लड़ सकते हैं वो, ऐसे बोलने में आया था। उनको हराया जा सकता है और वो हारे। 90 में से 54 बीजेपी की आ रही है और फुल गवर्नमेंट बीजेपी की बन रही है। 164 मध्य प्रदेश की है, वो भी मतलब हैरान करने वाली है। इतनी कैसे जीत सकती है? क्योंकि जो उन्होंने काम किया है तो इस हिसाब से आई है। कांग्रेस को राजस्थान में अंदरूनी लड़ाई थी उनकी, जो भी उनके आरोप प्रत्यारोप थे। 115 बीजेपी जाएगी, ये भी शौक था, क्योंकि 100 के आसपास जाएगा बीजेपी, राजस्थान के अंदर यही था। बट फिर भी 115 के अंदर वो 5 साल तक सरकार चला सकते हैं वो। लेकिन फिलहाल ये बता दें, 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थे, 7 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, और उसके बाद में धीरे धीरे क्योंकि बीजेपी ने कवर अप किया, और 2023 के अंदर बीजेपी है जो 16 राज्यों में बना चुकी है, और कांग्रेस है जो ओनली अपने दम पर 3 राज्यों के अंदर है, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और सभी जगह से, देश में सभी जगह से कांग्रेस गायब है। और क्या हैसियत है इनकी, और झारखंड और स्टेट है उनकी अपने दम पर नहीं है, लेकिन उनके लिए इश्यूज बढ़ते हैं। बीजेपी की बात करें तो उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, असम, त्रिपुरा, मणिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमाम राज्य हैं, उनमें सरकार बनी हुई है बीजेपी की। और महाराष्ट्र, मेघालय, और इनमें मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है बीजेपी की। अब जो बीजेपी ने बढ़त बढ़ाई है, मतलब कि ये 2024 के लिए एक चेतावनी भी मान के चलो, क्योंकि 2023 ये वाला था, 23 था वो सेमीफाइनल था, 24 के अंदर फाइनल आने वाला है। और बाकी देखते हैं जो भी होता है। जो वैसे इन्होंने जीत ही लिया 4 राज्यों में।